कर चले हम फिदा जन ओ तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। फिल्म हकीकत का यह गाना आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है। 1964 में आई हकीकत उस दौर की ऐसी वॉर फिल्म थी जिसने दर्शकों की भावनाओं को गहराई से छुआ। तब से लेकर अब तक हिंदी सिनेमा में वॉर फिल्मों का एक अलग ही आकर्षण रहता है। हिंदुस्तान की कसम, बॉर्डर, एलओसी कारगिल, लक्ष्य, उरी, शेरशाह जैसी कई फिल्मों में फिल्मकारों ने शरद पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों के साहस के साथ साथ उनकी निजी दुनिया के मार्मिक पहलुओं को भी उकेरा है। निर्देशक रजनीश रेज़्ज़ी घाई भी 1962 में सरहद पर हुई एक ऐसी ही जांबाज लड़ाई की सच्ची घटना पर आधारित फिल्म लेकर आए हैं, जिसने नायकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर देश भर में गली मोहल्लों और चौक चौराहों के नाम तो रखे गए, लेकिन उनकी कहानी पर कभी सिनेमा नहीं बना। फरहान अख्तर की केंद्रीय भूमिका वाली 120 बहादुर भारत और चीन के बीच हुई ऐसी ऐतिहासिक युद्ध पर आधारित है, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट के 120 वीर सिपाहियों ने रेजांगला की बर्फीली चौकी पर अपने प्राणों की आहुति दी और 3000 चीनी सैनिकों के हौसले पस्त कर दिए थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह एक नेक इरादे से बनाई गई फिल्म है, मगर भावनात्मक स्तर पर भी यह उतनी ही गहरी भी होती है, तो मज़ा आ जाता है। कहानी मेजर शैतान सिंह भाटी फरहान अख्तर की है, मगर उसकी शुरुआत होती है घायल रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव स्पर्श वालिया से। नीम बेहोशी की हालत में वह हेडक्वार्टर आकर अपने सीनियर्स के सामने रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध की दास्तान बयान करता है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद करने वाले चीनियों की नज़र असल में रेजांगला पोस्ट पर है। वे चुशुल को अपने कब्जे में कर कश्मीर तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में आनान फानान अहिर समुदाय के जवानों से बनी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी का नेतृत्व कमांडर शैतान सिंह संभालता है, जिसे रेजांगला की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस रेजिमेंट में आए तमाम जवान अपने घर परिवार को याद करते हैं, मगर साथ ही उन्हें ये भी पता है कि मात्र 120 की गिनती के जवानों को 3000 चीनी सिपाहियों से लोहा लेना है। एक तरफ चीनी सेना सीमावर्ती इलाकों पर हमला कर देती है, तो दूसरी तरफ शैतान सिंह चीनी सेना की मनसा भांप लेता है। उसे पता है कि खराब मौसम का फायदा उठाकर दुश्मन अचानक हमला करेगा। अपने अनुभव और दूरदृष्टि के साथ वह चीनी सैनिकों का सामना करने की तैयारी और रणनीति बनाता है। सीमित हथियार, कठिन हालात और -24 की जमा देने वाली ठंड के बावजूद उसके जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए न केवल शहीद हो जाते हैं, बल्कि दुश्मन को कदम पीछे करने पर मजबूर भी कर देते हैं। निस्संदेह निर्देशक रजनीश रेज़्ज़ी घाई एक बेहद अविश्वसनीय और जांबाज कहानी लेकर आए हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन फिल्म शुरू होती ही कई दृश्य चिर परिचित लगते हैं। अलग अलग परिवारों से आए सैनिकों की घर परिवार वाली यादें। इसी वजह से फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा सुस्त लगता है। निर्देशक ने सैनिकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि जोड़कर भावनाएं जगाने की कोशिश की है, मगर दर्शक उससे उतनी मजबूती से जुड़ नहीं पाता। फिल्म का असली असर दूसरे भाग में दिखाई देता है, जब -24 डिग्री की कड़ाके की ठंड में बुनियादी हथियारों के साथ भारतीय जवान कफन बांधकर सीमा की रक्षा के लिए दृढ़ता से खड़े रहते हैं। रजनीश रेज़्ज़ी घाई ने युद्ध की भयावहता और मार्मिकता को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वास्तविक लोकेशन पर फिल्माए गए दृश्य युद्ध की रणनीति और आक्रमण को विश्वसनीय बनाते हैं। तेत्सुओ नागटा की सिनेमैटोग्राफी लद्दाख की कठोर लेकिन खूबसूरत वादियों को प्रभावशाली ढंग से कैद करती है और पहले हिस्से की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है। हालांकि स्क्रीन प्ले में थोड़ी कसर रह गई। संगीत की बात करें तो अमित त्रिवेदी का याद आते हैं गीत याद रह जाता है, जबकि अमजद नादिम आमिर का बैकग्राउंड स्कोर वॉर फिल्म की मांग के अनुरूप है। 2 घंटे 17 मिनट का रन टाइम फिल्म के पक्ष में साबित होता है। क्लाइमैक्स दमदार है, खासकर वे दृश्य जब
एक एक कर भारतीय सैनिक शहीद होते जाते हैं और अंत में मेजर शैतान सिंह का बैठे बैठे दुश्मनों को धूल चटाना और फिर प्राण त्याग कर बर्फ में जम जाना। अभिनय की बात की जाए तो फरहान अख्तर ने अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। इमोशनल दृश्यों में भी वे 21 साबित हुए हैं, मगर उन्हें अपनी डायलॉग डिलीवरी को थोड़ा देसी टच देना चाहिए था। सीमित स्क्रीन प्ले में भी राशि खन्ना प्रभाव छोड़ जाती है। रेडियो ऑपरेटर की भूमिका में स्पर्श वालिया ने बढ़िया कमाल किया है। जमादार सुरजाराम के रोल में विवान भटेना ने दमदार काम किया है। एजाज खान कमांडिंग ऑफिसर के रूप में उपायुक्त लगते हैं। अजिंक्य देव ब्रिगेडियर के रोल में जमे हैं। अंकित सिवाच, दिग्विजय प्रताप, देवेंद्र अहिरवार और फ्रेडी चांद जैसे कलाकारों ने मिलकर सिपाहियों की बहादुरी और इमोशन को बनाए रखा है। वार फिल्मों के शौकीन हैं तो इस मूवी को देख सकते हैं। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें।